हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है हम अपना चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, जो बेसिकली हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है। ये था हमारा मैट्रिसेस का चैप्टर। उसमें हमारी एक्सरसाइज 3A एंड B कंप्लीट हो चुकी थी। हमने एक्सरसाइज 3C स्टार्ट की थी। अब उसमें जो हमारा पेंडिंग टॉपिक्स है, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक से क्वेश्चन वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको जो इसमें से टॉपिक्स है वो मैं बता चुका हूँ, वो करवा दिए हैं। अब जो क्वेश्चंस है, अब एक बार रीकैप कर देते हैं। देखो, सबसे पहले हमने किया है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, इसमें बेसिकली हमने किया था, अगर आपको कोई स्केलर दिया है, कांस्टेंट दिया है, अगर उसको आपने पूरे मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, लाइक KA, KB, KC एंड KD। ठीक है, ये थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमने जो सेकेंड टॉपिक किया था वो की थी हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। चाहे आपने एडिशन करनी है, चाहे आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, बस एक ही चीज़ देखनी है कि जो जितने भी आपको मैट्रिक्स दिए हैं ना, उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, फिर आप आगे अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन को कर सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा बस हमने यही मेन चीज़ें की थी। अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व, जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, 13 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, हमें दिया गया है ए दिया गया है 2 -1 4 एंड 2। ठीक है जी। और जो बी है वो दिया गया है 4 3 -2 एंड 1। एंड जो सी दिया गया है वो है -2 -3 -1 एंड 2। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लो, सारे ही 2x2 के मैट्रिक्स हैं। ठीक है, जो हमें सॉल्व करना है, हमें सॉल्व क्या करना है, इसके आगे हमें ना 6 पार्ट्स दिए गए हैं। सो अगर हम सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमें निकालना है 2b + 3c, उसकी वैल्यू को निकालना है। सो सबसे पहले स्केलर करते हैं, 2b की वैल्यू निकालते हैं। 2b यानी 2 4 3 -2 1 मल्टीप्लाई करना है। सो कांस्टेंट को सारों के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 2 8 3 2 6 -4 एंड 2। ठीक है, सिमिलर वे में हमें निकालना क्या है, 3c। अब जो c है -2 -3 -1 एंड 2। ठीक है, सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा -6 -9 -3 एंड 6। ठीक है, सो अब इनको सॉल्व करते हैं। हमें करना है 2b + 3c। सो 8 6 -4 2, इसको ऐड करना है हमें -6 -9 -3 एंड 6 के साथ। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं। 8 में से 6 गई 2, 9 में से 6 गई नेगेटिव का 3, -7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आप सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे उन्होंने क्या कहा है, आपने जो निकालना है -2a + b + c। सो इसकी वैल्यू निकालनी है। सो सबसे पहले तो हम b + c की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो हमें b मैट्रिक्स दिया है वो दिया है हमें 4 3 -2 एंड 1। एंड जो हमें c मैट्रिक्स दिया है वो दिया है -2 -3 -1 एंड 2। सो दोनों का टोटल ऑर्डर दोनों को सेम है। सो हम प्रोसीड कर सकते हैं। 2 आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा -3, ये हमारा 3। सो ये दोनों को प्लस करके आ गया। अब हमें -2a निकालना है। बेसिकली वैसे हमारी a की वैल्यू देख लेते हैं। जो हमें a दिया गया है वो है 2 -1 4 एंड 2। सो इससे हमारा -2 आ जाएगा। सो ये आ गया -2 × -4 आ जाएगा, माइनस माइनस कट हो गए, 2 आ गया, -4 2 8 -2 2 4। ठीक है, ये भी 2/2 का है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं। जो -2a + b एंड c है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। -2a की वैल्यू ये रही हमारी। ठीक है, b + c हमने ऑलरेडी निकाला है, 2 0 -3 3। इनको दोनों को ऐड कर देते हैं। सो ये आ जाएगा। ऐड करने के बाद ये हमारा -2 2 -11 एंड -1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट पे। जो थर्ड पार्ट है हमारा क्वेश्चन का,
वो उसमें हमें कहा गया है हमें सॉल्व करना है 2a माइनस 3b माइनस सी। सो सबसे पहले बॉडमास यानी ब्रैकेट में सबसे पहले तो स्केलर करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं 2a। सो जो a मैट्रिक्स है वो है 2 4 -1 2। सो डैट इज 2 2 4 -2 4 2 8 2 2 4। सिमिलर वे में 3b निकालते हैं। 3 जो b मैट्रिक्स है हमारा 4 3 -2 एंड 1 4 3 12 3 3 9 -6 एंड 3। ठीक है। सो अब इक्वेशन में पुट ऑन करते हैं 2a माइनस 3b सॉल्व करते हैं 4 -2 8 4। सिमिलर वे में माइनस करना है 12 9 -6 3। दोनों ही 2/2 के मैट्रिक्स हैं, सो हम प्रोसीड कर सकते हैं। ये आ गया -8, आगे आ जाएगा माइनस माइनस हमारे -11 आ जाएगा। 8 8 6 14 और 5। ठीक है। अब हम हमारा जो c है इसमें से हम c को माइनस करेंगे। हमें कहा क्या था, उन्होंने कहा 2a माइनस 3b, उसमें से माइनस करना है हमें c को। सो इसकी वैल्यू आगे वाले पार्ट की हमारी वैल्यू -8 -11 14 एंड 5। इसमें से c माइनस करना है। c हमें दिया गया है -2 -3 -1 एंड 2। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करने के बाद -8 + 2 -6 -11 + 3 यानी -8 14 a 15 आ गया। 5 - 2 3 आ गया। सो ये हमारा आंसर आ गया -6 -8 15। और बेसिकली यहाँ पे ना कुछ गलती हुई लगती है मुझे, रुको एक मिनट। यहाँ पे ना 1 आना था, यहाँ देखो 4 में से 3 गए, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कर देते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा 1। सो 1 - 2 यहाँ पे भी -1। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है जी। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें उन्होंने क्या कहा है, हमें निकालना है a + 2b - c। सो एज पर बॉडमास पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले 2b की वैल्यू निकालते हैं। जो 2 हमें b हमें दिया गया है 4 3 -2 एंड 1। सो 4 2 8 3 2 6 -4 एंड 2। अब हम इसमें से 2b में से c को माइनस करते हैं 8 6 -4 एंड 2। अब इसमें से c माइनस की जाए। जो c है उसकी वैल्यू है -2 -3 -1 एंड 2। इसको सॉल्व करो। 8 + 2 10 6 + 3 9 -4 + 1 -3 -4 -2 -6। ठीक है जी। अब हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं a + 2b - c। इसमें हमारा जो a मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू है 2 4 -1 2 प्लस जो अभी हमने कैलकुलेट की है। बेसिकली मैं बारी बारी ऑर्डर इसलिए नहीं चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार चेक कर लिया, ये 2/2 का, ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा। सो 12 8 1 एंड -4 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। 12 8 1। एक मिनट, यहाँ पे भी मुझे लगता है हमने ना जल्दबाजी में ना मिस्टेक कर दी है। 2 - 2 यहाँ पे 0 था, थोड़ा सा ध्यान से करना था। यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे भी आपका 0 था और 2 में से इधर 2 की वैल्यू आनी है। ठीक है जी। ये 2 था। सो 12 8 1 2। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें सॉल्व क्या करना है। फिफ्थ में वो कह रहे हैं आपने निकालना है a + b + c। ठीक है। ये तो सिंपल सा ही है, सो बेसिक्स है। सबसे पहले वही b + c की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें b दिया गया है 4 3 -2 एंड 1। और जो हमारा c है -2 -3 -1 एंड 2। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 4 -2 2 3 ± -3 यानी 0 आ जाएगा। माइनस माइनस ये -3 1 + 2 3। ठीक है जी। अब इसमें हमें a को ऐड करना है, जस्ट a प्लस ब्रैकेट में b + c। जो a है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 2 -1 4 एंड 2। अब उसमें हमें ऐड करना है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। सो डैट इज 2 + 2 4 -1 4 - 3 1
2 + 3 5, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है जी, 4 - 1 5, ठीक है 1 5। अब हमारा जो इसका लास्ट 13th का 6th पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें उन्होंने हमें दिया, ये बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही था, इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले a + b की वैल्यू निकालते हैं। a 2 4 - 1 2, और जो b दिया है 4 3 - 2 एंड 1। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। 4 + 2 6, ये 2 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 6 हो गया, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गए 2, 2 में से प्लस। ठीक है, अब इसमें हम अपना c प्लस करते हैं। अभी जो हमने कैलकुलेट किया 6 2 2 3, इसमें जो हमारा c मैट्रिक्स है -2 -3 -1 और 2 उसको ऐड करो। सो 6 4 आ गया, 2 - 3 -1, 2 - 1 1 एंड 3 + 2 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 4 - 1 1 5। सो इससे हमारा समझ आ गया। यहाँ पे एक और बताता था, देखो ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है। सो हम ये भी कह सकते हैं जो एसोसिएटिव, वैसे तो ये हमने बहुत क्वेश्चन किया, जो एसोसिएटिव लॉ है, लॉ ऑफ एडिशन है, उसको भी हमने साथ ही साथ प्रूव कर दिया है। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 14th क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमने एसोसिएटिव लॉ को तो कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हम करने जा रहे हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, हमें उसका 14 का जो फर्स्ट पार्ट है हमें b दिया गया है, यहाँ पे बेसिकली a भी दिया गया है हमें। तीनों की पहले वैल्यूज ही लिख लें। जो 14th का फर्स्ट पार्ट है, हमें पहले b की जो मैट्रिक्स है 4 5 6 -1 0 1 2 1 एंड 2। ठीक है, सिमिलर वे में जो a है उसकी वैल्यू 1 - 1 1 2 0 -8 एंड 3 2 -1। ठीक है, ये आपको दी है। और जो c है उसकी वैल्यू आपको दी है -1 -1 -1 -2 2 -2 1 3 एंड 2। देखो तीनों का ऑर्डर चेक कर लो, 3/3 तीनों का ऑर्डर है। सो हम अपने ईजिली अपने ऑपरेशंस को लगा सकते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना क्या है, जो कि 2b है -3c। सिंपल सा क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हम निकालते हैं अपना 2b। सो 2 जो b मैट्रिक्स है 4 5 6 1 0 1 2 1 2। सो डैट इज़, ये हम 2b की वैल्यू को निकाल रहे हैं। 4 2 8 5 2 10 6 2 12 -2 आ जाएगा 0 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4। ठीक है जी, अब हम अपनी 3c की निकालेंगे। 3 को बेसिकली c के साथ करेंगे -1 -1 -1 -2 2 -2 1 3 एंड 2। ठीक है, सो ये आ गया -3 -3 -3 -6 3 2 6 -6 3 1 3 3 9 3 2 6। ठीक है, दोनों आ गई। अब हम इनको सॉल्व कर देते हैं। हमें सॉल्व करना क्या है, 2b -3c। 2b हमने अभी निकाला है 8 10 12 -2 0 2 4 2 4। ठीक है जी, इसमें से हमें माइनस करना है अपना ये वाला -3 -3 -3 -6 6 -6 3 9 एंड 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 8 + 3 11 10 + 6 16 12 - 3 9 -2 + 3 1 0 -6 -6 2 -9 -7 4 + 3 7 2 + 6 8 4 -6 -2। सो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 11 1 7 16 - 6 8 9 - 7 -2। ठीक है, अब इसके चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें वो क्या कह रहे हैं, हमें क्या निकालना है, a -2b + 3c। सो सबसे, जब इसमें अब कोई ब्रैकेट नहीं है, सो बॉडमास रूल नहीं हम फॉलो करेंगे, हम सिंपल चलते हैं। सबसे पहले हम स्केलर्स निकाल लेते हैं अपने। अगर हम 2b निकालें, 2b की वैल्यू है 4 5 6 -1 0 1 2 1 2। ठीक है, इसको ही निकाल लेते हैं। 4 2 8 5 2 10 6 2 12 -2 0 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4। ठीक है जी, अब हम 3c निकाल लेते हैं।
3 को सी मैट्रिक्स यानी -1 -1 -1 -2 2 -2 1 3 एंड 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये आ गया -3 -3 -3 -6 6 -6 3 3 3 9 3 2 ज़ा 6। अब हम सिंपल इनको पुट ऑन करते हैं। हमें निकालना क्या है, a माइनस 2b प्लस 3c। सो a मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है, a की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 1 2 0 -8 3 2 -1, ठीक है। अब -2b हमने अभी निकाला है, 8 10 12 -2 0 2 4 2 एंड 4, ठीक है। प्लस 3c भी हमने निकाल लिया है, डेट इज -6 6 -6 3 9 एंड 6, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 1 -8 -7 2 -10 -8 3 माइनस यानी -9, ये 1 आ गया, 0 आ जाएगा, 2 -2 0 आ जाएगा, 1 -4 -3 आ जाएगा, -8 -10 आ जाएगा, -1 ये आपका -5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्लस करना है ये वाला, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी इसका आंसर आएगा। चलो, -7 माइनस यानी ये -10 -14 -9 + 3 -6, ये आ गया 1 -3 यानी -2 0 + 6 0 + 9 9 आ गया, -3 -3 -6 आ गया, -10 -6 -16 -5 + 6 1, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। यानी -10 -2 -6 -14 6 -16 -6 9 1, इससे आपका ये सम होता है 100। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ना एक टॉपिक समझो। अब आता है थोड़ा सा डायगोनल मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक है। इसको अब हम करने जा रहे हैं। देखो, अगर आपको दिया है a = डायगोनल, आगे वर्ड दिया और उन्होंने दिया है 2 -5 एंड 9, इसका क्या मतलब होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखो जो ये है ना, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें जो ये होती है ना, ये जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, उसकी वैल्यू दी होती है, और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 होते हैं, दैट आर इक्वल टू 0। सो इससे हम अपना मैट्रिक्स बना सकते हैं 2 -5 9। सो जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो होंगे 0। ये आपका 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स बन के रेडी है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 15th क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने हमें a दिया है, a = जो डायगोनल, ये अभी जो मैंने सॉल्व किया है 2 -5 एंड 9। b में उन्होंने हमारे पास वैल्यू दी है डायगोनल -3 7 एंड 14, एंड जो c में दी है दैट इज डायगोनल 4 -6 एंड 3। हमें सॉल्व क्या करना है, हमें इसमें दो पार्ट्स दिए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया है a + 2b। पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले स्केलर कर लेते हैं 2। अभी मैंने आपको ये बनाना सिखा दिया, ये बनेगा कैसे, -3 7 एंड 14, और जो बाकी हैं रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके 0 आ जाएंगे। इसको सॉल्व करो। सो -6 0 0 0 7 2 14 0 0 0 14 2 = 28, ये बन गया आपका मैट्रिक्स। अब a + 2b को सॉल्व करते हैं। a + 2b, ए मैट्रिक्स अभी हमने बनाया, उसको ही बना लेते हैं। 2 -5 9 0 0 0 0 0 0, ठीक है। प्लस अभी हमने इसकी वैल्यू निकाल, थोड़ा सा ना साफ करके बना ले, कंफ्यूजन ना हो आपको। 2 -5 एंड 9 0 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। और जो अभी हमने कैलकुलेट किया है -6 0 0 0 14 0 0 0 एंड 28, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 -6 -4 0 0, ये भी 0 आ गया, 14 में से 5 गए, 9 आ गया, 0 0 0 एंड ये आ गया आपके पास 19। सो दैट इज योर, आपका आंसर आ गया -4। ओ नहीं सॉरी, यहाँ पे ना ये प्लस का है, ये माइनस का नहीं है यहाँ पे। सो आएगा आपका 37। बाकी अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डायगोनल -4 9 एंड 37। रीजन बीइंग
बाकी सारे हमारे एलिमेंट जीरो हैं, जो डायगोनल पे उस पे एलिमेंट्स, उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है, 2a प्लस बी माइनस 5c। सो सबसे पहले स्केलर करते हैं, 2a को सॉल्व करते हैं। जो हमारा a मैट्रिक्स का वो था 2 माइनस 5 एंड 9, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके ज़ीरो थे। सो इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 0 0 0 माइनस 5 2 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0 0 0 9 2 ज़ा 18। ठीक है, b वैसे ही हम एक बार यहीं पे बना लेते हैं, इजी रहेगा। b में था -3 7 एंड 14, बाकी सारे आपके एलिमेंट्स आ गए 0। ठीक है जी, जो c था वो था 5c। सो 5 को मल्टीप्लाई करना था c से, c के डायगोनल एलिमेंट्स हैं 4 -6 एंड 3, यानी 0 0 0 0 0 एंड 0। सो 5 4 ज़ा 20 0 0 0, 6 5 ज़ा -30 प्लस 0 0 0 5 3 ज़ा 15। सो तीनों मैट्रिक्स बन गए हैं। अब हम अपनी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यानी 2a प्लस बी माइनस 5c। सो 2a की वैल्यू अभी हमने निकाली है 400, आगे दिया है 0 -10 0 0 -10 0, नेक्स्ट आता है 0 0 18। ठीक है, इसमें हमें अपना b प्लस करना है, -3 0 0, आगे 0 7 0 एंड 0 0 14। ठीक है, और माइनस करना है 5c, 20 0 0 0 -30 0 0 0 एंड 15। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 4 -3 1 0 0 0 -10 प्लस 7 -3 0, ये भी 0 0, 18 प्लस 14 8 4 12, ये 32 आ गया। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे, -20 0 0 0 -30 0 0 0 और 15। ठीक है, सभी का ऑर्डर 3/3 का था, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। सो ये आ गया -19 0 0, ये भी 0, -3 प्लस 30 यानी ये 27 आ जाएगा, 0 आ गया, 0 0 32 में से 15 गए, यानी ये 17 आ गया। सो इसको लिखा कैसे जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं डायगोनल जो हमारे एलिमेंट्स हैं -19 27 एंड 17। ठीक है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हमारे 0 है। सो इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3C है वो होती है कंप्लीट। हमने सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है, हर एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 3C का अच्छे से कर लिया है। इसी तरीके से आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, अलॉन्ग विद डिटेल में टॉपिक्स करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन भी बहुत अच्छे से करेंगे। सो अगर चैनल अच्छा लग रहा है, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू। और जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके।